हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नए सेशन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लूसेंट, वो भी कौन से सब्जेक्ट, बायोलॉजी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मैंने पहले पार्ट लगभग 20 क्वेश्चन कवर कराया था। ये हमारा 21वां क्वेश्चन से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अगर इसके पिछले जो क्लासेस है उसको नहीं देखेंगे तो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं लूसेंट से लिया हूँ, तो आपके हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करेंगे तो सभी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट होगा। चाहे कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पुलिस कांस्टेबल, पीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, तो सभी एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है। और साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो हमारा 21वां क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन कल मैंने कवर करा दिया था, तो कुछ 21वां क्वेश्चन है। इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु, जीवाणु, कवक या शैवाल। तो इन्फ्लुएंजा जो रोग है आपके विषाणु के कारण होने वाला रोग है, इसको याद रखें। इन्फ्लुएंजा को एक फ्लू संक्रामक रोग है, जो आपके श्वसन तंत्र या आपका रोग है। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। जो सांस लेते हैं, ये आपके यहाँ पे जो इन्फ्लुएंजा रोग के कारण होता है, जिसके कारण हमें लक्षण बुखार वगैरह, सिर दर्द वगैरह इसके कारण होता है। तो इसको इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, इसको याद रखिए। ये आपके जो श्वसन प्रणाली होती है, इसको ये आपका वायरल करता है, तो इसको याद रखिए। जिससे हमको सांस लेने में दिक्कत वगैरह भी इससे हो जाता है, तो इसको याद रखिए। वायरस पूछे तो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नदियों में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए किसकी घुली हुई मात्रा की माप की जाती है? तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन, O2। तो नदियों में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए आपके जो घुली हुई मात्रा आपके जो माप की जाती है, ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है, इसको याद रखिए। तो नदियों में जल प्रदूषण जो विघटित ऑक्सीजन की मात्रा में इसको मापा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। जो कि आपके जलीय जीवों में उपलब्ध होती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन को पूछा भी गया है, तो इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी होता है? तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बोलते हैं इसको। तो ये आपके मुख्य रूप से ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है, ग्रीन हाउस जो प्रभाव के लिए सबसे उत्तरदायी इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जीव है जो आपके उसमें रक्त नहीं होता परंतु ये आपके सांस लेते हैं? तो आपका हाइड्रा है, तिलचट्टा है, केंचुआ है या मेढक है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रा, याद रखिएगा। तो आपका जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा आपके तालाब वगैरह में आपको मिल जाएगा। हाइड्रा नदी नाला वगैरह में आपको मिल जाएगा। जो आपके हरा कलर का रहता है, ऐसे रहता है, हरा हरा ऐसे टाइप के रहता है वो। तो इसमें आपके जो हाइड्रा में आपके इसमें रक्त नहीं पाया जाता, परंतु आपके सांस वगैरह लेता है, तो इसको याद रखिए। ये आपके श्वसन वगैरह भी सभी करता है, तो इसको याद रखिए। कौन से संघ का इसको? तो निडेरिया सुने होंगे, बायोलॉजी वगैरह में पढ़े होंगे। तो निडेरिया संघ के आपका जंतु है हाइड्रा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु बच्चों को BCG का टीका दिया जाता है? तो आपका खसरा, चेचक, पोलियो या टीबी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका टीबी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस रोग के प्रतिरक्षण हेतु बच्चों को यहाँ पे BCG का टीका दिया जाता है। जैसे टीबी के जो गंभीर रूप में जो शिशुओं में फैला रहता है, तो बच्चों को बचाने के लिए इसे BCG का टीका दिया जाता है, तो इसको याद रखिए। जिसमें आप बच्चों जो शिशु और टीबी रोग से जो ग्रसित होते हैं, तो इसको कम करने के लिए बहुत ही मददगार होता है BCG का टीका, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को, अधिवृक्क ग्रंथि को या अग्नाशय या पेंक्रियास को? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्रंथि। ये आपके हमारे शरीर के इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। लगभग इसका जो वेट है इतने ग्राम का होता है, 0.6 ग्राम का होता है। इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से इसको जाना जाता है, जो हमारे मस्तिष्क में लगा रहता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो पुंकेसर में, अंडाशय में, स्टिग्मा में या रेशा में? तो इसका सही ऑप्शन देखें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
अंडाशय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिए। तो पुष्प के आपके अंडाशय जो आपके फूल के अंदर में होता है, तो यहाँ पे अंडाशय में ये जो फर्टिलाइजेशन निषेचन क्रिया होती है, तो इसको याद रखिए। तो फूल के यहाँ पे जो केंद्र में आपका मौजूद होता है, इसमें आपका मादा प्रजनन ये इसके द्वारा ये आपका इसमें जो आपके प्रजनन के द्वारा इसके संरचना से घिरा हुआ होता है। तो इसको याद रखिए। तो पुष्प के आपके अंडाशय भाग में निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके CGL में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिए। सारे जो क्वेश्चन है कहीं न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ पाया जाता है? तो राइबोसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी काई में, या उपरोक्त सभी पर? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। तो न्यूक्लियस के बाहर जो DNA आपका कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसको हरित लवक जो नमक कोशिकांग में ये आपका मिलता है, तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो यहाँ पे कौन से प्रदूषण के कारण मानव वृक्क विकार होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कैडमियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, कैडमियम के कारण जो है मानव वृक्क जो आपके हमारे जो शरीर में जो वृक्क है, इसके कारण यहाँ पे विकार होता है। कहने का मतलब प्रदूषण के कारण जो हमारा किडनी वगैरह है, तो ये आपका खराब होता है कैडमियम के कारण। ये आपका वायु प्रदूषण के कारण होता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ग्लूकोमा रोग का जो संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? तो हृदय, फेफड़ा, किडनी या आँख? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका आँख से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। तो ग्लूकोमा जो रोग है आपके मानव शरीर के आँख के अंग को यहाँ पे प्रभावित करता है, इसको याद रखोगे। ये आपका जो ग्लूकोमा जो है आपके जो हमारे जो आँख को यहाँ पे प्रभावित करता है, और ये आपके आँख की जो स्थिति है, आपके जो ऑप्टिकल तंत्रिका सुने होंगे, ऑप्टिकल तंत्र को आपका हानि पहुंचाता है, तो इसको याद रखिएगा। पूछा गया क्वेश्चन है आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवों में वात परागण जो रोग होता है किसके द्वारा होता है? तो पक्षियों के द्वारा, कीटों के द्वारा, वायु के द्वारा या तितलियों के द्वारा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वायु के माध्यम से। ये मानव में वात परागण रोग इसके द्वारा होता है, आपके वायु के द्वारा, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी के कारण हमारी जो आँखों में रतौंधी रोग होता है? तो प्रोटीन, वसा, आयोडीन या विटामिन ए? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए, इसको याद रखिएगा। तो विटामिन ए की जो कमी के कारण यहाँ पे हमारी आँखों में रतौंधी रोग होते हैं, जो हमें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं दिखाती, मतलब जो हम देखते हैं उसको मतलब बहुत इफेक्ट पड़ता है आँखों में। इसके लिए क्या उपाय है? तो हमारे विटामिन ए के लिए आपके गाजर वगैरह खाने के लिए जो डॉक्टर है, ये आपके पौष्टिक तत्व खाने के लिए आपको बोला जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र के किस हिस्से में है जो आपका रक्त नहीं पाया जाता? तो रेटिना, कार्निया, आइरिस, पुतली? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कार्निया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मानव नेत्र के जो आपका कार्निया जो हिस्सा होता है, पार्ट जो है, यहाँ पे इसमें रक्त नहीं पाया जाता, इसको याद रखिए। एकमात्र आपका ऐसा अंग है जहाँ रक्त की जो आपूर्ति वगैरह इसमें नहीं होती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कौन सी जो कोशिकाएं हैं जो पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और उन्हें बढ़ने में मदद करती है? तो ऑप्शन है आपका ऑक्सीन, क्लोरोप्लास्ट, मेरिस्टेमेटिक या साइटोकाइनिन? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सी जो कोशिकाएं जो पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और उन्हें बढ़ने में मदद करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक। ये आपका जो है इसके कारण यहाँ पे जो कि पौधों को आपके जन्म देती है और पौधों को बढ़ाती भी है। तो जो मेरिस्टेमेटिक जो उत्तक है, इसके कारण यहाँ पे एक प्रकार का उत्तक है, इसको याद रखिएगा। तो इसके माध्यम से जो कोशिका जो पौधे अंगों को जन्म देती है और बढ़ने में भी मदद करती है, तो मेरिस्टेमेटिक इसको याद रखिएगा। कोशिका है एक प्रकार का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घोड़े और गधे के बीच के संकर को क्या कहा जाए? तो खच्चर, जेब्रा, बंदर या खोता? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा खच्चर, इसको याद रखिएगा। जिसमें घोड़ा और गधा, तो इनके मिलन से आपका जो खच्चर ये आपका पैदा होता है, इसको याद रखिएगा। तो इनके जन्म के घोड़ी और गधे के मिलन के परिणाम स्वरूप ये खच्चर जो है इनका जन्म होता है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। पानी की टंकी में होने वाले जो कवक को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम सल्फेट का, मैग्नीशियम सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का या नाइट्रिक अम्ल का? तो इसका सही ऑप्शन हम देखें तो कॉपर सल्फेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो जो पानी जो टंकी बना रहता है, चाहे आपका कहीं से हो, आजकल प्लास्टिक का लगा रहता है घर वगैरह में, तो पानी की टंकी में जो कवक जो जमा रहता है, इसको नष्ट करने के लिए इसको नहीं पता होगा तो आपको जो कॉपर सल्फेट होता है, इसके रसायन के प्रयोग करके उसको कवक को नष्ट किया जा सकता है। जो पानी को यहाँ पे ये आपका मैला करता है, तो इसको कॉपर सल्फेट के इस रसायन के प्रयोग से आपको उसको कवक को नष्ट कर सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो डीएनए, आरएनए, एंजाइम या आपका हार्मोन। तो इसका सही ऑप्शन हम देखें 37 का, तो इसका डीएनए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम इसका फुल फॉर्म भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है क्या है, इसको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिए, आपके कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए आपके प्रमुख उत्तरदायक होता है। तो इसको याद रखिएगा, इस एंजाइम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जो विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में बहुत ही मदद करता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन के। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विटामिन के। ये आपका जो विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, इसको याद रखिए। विटामिन के वसा में जो कि घुलनशील विटामिन है और रक्त का थक्का जमाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है विटामिन के। तो इसको याद रखिए विटामिन के, इसका विटामिन के सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आपके बहुत बार अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट किया गया है। तो इसको याद रखिए, निम्न में से किसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? या इसको बिजली घर इसको कहा जाता है बहुत सारे एग्जाम में। तो माइटोकॉन्ड्रिया, फेफड़ा, हृदय या किडनी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका के इसको शक्ति गृह इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कोशिका का ऊर्जा गृह भी इसको कहा जाता है। इसको याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो एक एंजाइम होता है जो भोजन पदार्थों को ऑक्सीकरण करके उसको आपके ऊर्जा के निर्माण में प्रवर्तित करता है, इसको एटीपी के माध्यम से। इसको याद रखिएगा। तो पीटी के रूप में आपके एकत्र होती है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति या ऊर्जा संयंत्र, बिजली घर भी इसको कहा जाता है, पावर हाउस भी कहा जाता है एग्जाम में। तो पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसको भी बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, मानव शरीर के किस अंग में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है? तो पैंक्रियाज में, अमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका छोटी आंत करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मानव शरीर के आपके जो छोटी आंत जो है आपका पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत के माध्यम से। मानव शरीर में जो पाचन का जो अधिकांश जो भाग है आपके छोटी आंत में ही संपन्न होता है, इसको याद रखिएगा। और भोजन की जो हम खाते हैं खाना पीना, तो भोजन की जो पाचन क्रिया मुख से स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है, फिर आपके इसके बाद भोजन को अमाशय में लेके जाता है छोटी आंत। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एग्जाम में। क्वेश्चन को कई बार पूछा भी गया है, तो ये सारे क्वेश्चन को याद रखिए, आपको क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। और आज के जो सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा। ये हमारा दूसरा पार्ट था, एक पार्ट मैंने कल को अपलोड कर दिया हूँ, तो उसको भी नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट से लिया गया है, तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, जितना मैं क्वेश्चन मैं बताया हूँ सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम हो, चाहे पीएससी की एग्जाम हो, टेट का हो, पुलिस का हो, एसएससी के हो, सभी एग्जाम किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया। चाहे आप प्रीवियस ईयर का कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा। तो चलिए सेशन को यहीं तक रखते हैं। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। सब्सक्राइब करिए तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंचाएगा। बेल आइकन को ऑन करके रखिए। मैं डेली बेस पे करंट पेज पढ़ाता हूँ, तो करंट पेज भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू।